भी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता। सफर कभी कभी इंसान को उसके अपने आप से भी मिला देता है। ये कहानी है उन लम्हों की जो अचानक बन जाते हैं और यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। कुछ अरसा पहले मेरा एक दोस्त लाहौर से कराची अपनी मोटरसाइकिल पर आया था अब्दुल्ला भट्टी, और फिर हमने अपना सफर सिंध और बलूचिस्तान की तरफ किया। ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं था, दोस्ती और एडवेंचर से भरा हुआ था। मगर हर सफर का एक एंड होता है। अब्दुल्ला अपने शहर, अपने घर वापस चला गया और मैं अपने घर आके खामोशी में डूब गया। ऊपर से कराची शहर में वो भयानक हादसा, गुल प्लाजा वाला वाकया दिल को और ज्यादा बोझाल और उदासी में निढाल कर गया। से पहले फूलों की दुकान पर आग लगी और उस वक्त वहां बच्चे मौजूद थे। आग ने पहले दुकान में मौजूद सामान को लपेट में लिया। इसके बाद बिजली की तारों के जरिए दीगर हिस्सों में फैल गई। ताहम मजीद तहकीकात जारी है और जिम्मेदारों के तयन के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, 90 के करीब अफराद के लापता होने की वजह से अभी भी ये गुल प्लाजा में जहां कीमती जानें जाया हुई हैं, वहां पर लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है और ये ताजिर बरादरी मुसलसल यहाँ पर आ भी रही है। धुआं छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, नाक से ब्लड आने लगा मेरा और मैं बेहोश हो गई और लोगों ने मुझे जैसे तैसे करके बाहर निकाला है। पूरी आग ऐसी फैल गई। और फिर एक दिन मुझे एक मैसेज मिला दानियाल का, वेस भाई बोर हो रहे हैं, एक मंथ गुजर चुका है, कोई राइड का प्लान नहीं बना। और बस यहीं से कहानी ने एक नया सांस लिया, एक नया सिलसिला शुरू हुआ और दिमाग ने एक शॉर्ट राइड का प्लान बनाया। मैंने फौरन हाँ कर दी और साथ हमें अम्मार ने भी ज्वाइन किया, जो दानियल का एक पुराना दोस्त था। मैं निकला अपने बुर्राक पर घर से, एक छोटी सी जर्नी मगर खास सफर के लिए। सफर शुरू करने से पहले एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अपने बुर्राक की प्यास बुझाना। फ्यूल टैंक को फुल करवाया और सफर हमने शुरू किया कराची की सड़कों से। और कराची का एक ऐसा सी साइट एक्सप्लोर करने निकले जो एडवेंचर से भरा हुआ था। कराची की सड़कों से गुजरते हुए हमारा सफर शुरू होता है। और किस्मत तो देखिए हमारी, आज मौसम भी हमारे साथ था। ठंडी हवाएं और बादलों के बीच से झांकता हुआ सूरज इस राइड को चार चांद लगा रहा था। हम इस राइड को, इस जर्नी को एंजॉय कर ही रहे थे और रास्ते में हमें नजर आया एक फ्रूट्स का ठेला। हमने पहले भाई को जाकर सलाम किया, फिर कुछ फल उनसे खरीदे ताकि सी साइड पे इसे एंजॉय किया जा सके। और फिर सफर कंटिन्यू हुआ मुबारक विलेज या बिटखोड़ी बीच की तरफ। और इसी रास्ते पे हमें नजर आया एक ट्रक का एक्सीडेंट। मालिकान एक ट्रक से दूसरे ट्रक में अपना सामान ट्रांसफर कर ही रहे थे और हमने उनके लिए आसानी की दुआ की और अपने सफर को आगे जारी रखा। सफर बहुत स्मूथ और खूबसूरत जा रहा था और रास्ते में हमें मिल गई कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट। वीडियो बनाना वहाँ अलाउ नहीं था। हमने वहाँ अपनी एंट्री करवाई और वहीं से अपना सफर आगे जारी रखा।
पतली सी सड़क, छोटे छोटे गांव और दोनों तरफ खुला आसमान। और फिर हम पहुंच गए एक ऐसे मकाम पर जहां का नजारा देख के सारी सफर की थकन ही उतर गई। यहाँ से एक्साइटमेंट का लेवल और भी बढ़ गया और फिर हमने फैसला किया कि एक लोकल गांव से गुजरते हुए समंदर के और भी करीब जाया जाए। इस छोटे से सफर में एक ऑफ रोड पेच भी मिला जो इस एडवेंचर का हिस्सा भी बन गया। और जब हम समंदर के करीब पहुंच गए तो यकीन मानो, आंखों को यकीन नहीं आ रहा था। सूरज बादलों में छुपकर समंदर की सतह को छू रहा था और अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ बढ़ रहा था। लहरें, हवाएं और वो सुकून, हम इस लम्हे में गुम ही थे और लोकल गांव के कुछ बच्चे हमारे पास आ गए। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनका जोश इस सफर को और भी खूबसूरत बना गया। इन बच्चों के साथ एंजॉय करते करते वक्त का एहसास ही नहीं रहा हमें। फिर हमने अपनी मोटरसाइकिल को समंदर की रेत पर उतारा, लहरों को महसूस किया, कभी वॉक की, कभी समंदर किनारे पे हमने राइड की, कुछ तस्वीरें ली, कुछ वीडियोस बनाई सिर्फ आपके लिए। और फिर रात करीब आ गई। हर खूबसूरत लम्हे की तरह इस सफर को भी एंड होना ही था। हमने वापसी का रुख किया अपने घर की तरफ, लेकिन दिल में एक सुकून था। एक छोटी सी राइड लेकिन बहुत गहरी याद। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग, ये डिफरेंट स्टाइल का सफरनामा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मिलते हैं एक नए सफर के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।